Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी यहाँ पे हम बात करेंगे जो एफसीआई की नोटिफिकेशन है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव्स और काफ़ी सारी वैकेंसी इसमें आई है। जैसा कि इससे पहले मैनेजर की वैकेंसी आई थी और मैंने आपको बताया भी था पहले कि इसकी वैकेंसी भी आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिल जाएगी। तो इसमें ना जोन वाइज वैकेंसी आती है और कौन कौन सी पोस्ट है, उसकी क्या सैलरी होगी और कितनी वैकेंसी है आपका यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी टोटल मिला के भी। और ये जो है आपका जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर होता है उसके कटेंगे आपको नेक्स्ट आपको कुछ दिनों बाद ये देखने को मिल भी जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है, इसमें अब ये कोई डाउट मत रखना कि ये ऐसा है या नहीं है, करेक्ट है ये बिल्कुल। ठीक है, और इसमें क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज लिमिट क्या है, और हाँ इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, पेनेशिया पे अगर कोई चीज़ आई है देन इट इज़ 100% एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना, क्योंकि वो ऑफ कोर्स सारी चीज़ें पता करके ही आपको बताया जाता है। तो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, सबसे पहले जेई सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। इसमें सैलरी देखो, जो भी आपका जेई होते हैं या फिर आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 आते हैं, ठीक है, ये जो जेई होते हैं इनका होता है आपका 34,000 का पे ग्रेड, और फिर स्टेनो ग्रेड 2 का होता है 30,500 का पे ग्रेड जनरल। अब जो एजी 3 होते हैं ना, ये आपके एजी 3 आते हैं 28,200 के ग्रेड पे में। सैलरी आपका ये अराउंड जा करके 50K के लमसम बन जाती है। ठीक है, लमसम बता रहा हूँ, कुछ टाइम के बाद बन जाती है, पहले आपका ऐसे अलग अलग जगह के हिसाब से 44K टू 46K भी रहती है। तो सैलरी वगैरह सब कुछ इसमें ठीक ठाक है। एज लिमिट आप बगल में देख सकते हो, 28 28 25 27 27 27, ये आपका एज लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम आपकी एज। अब तारीख यहाँ पे आप देखो 1 इन्होंने बोला है, ठीक है, सॉरी 1 आपका जुलाई से लिया हुआ है, तो 1 जुलाई 2022 तक आपका ये मैक्सिमम एज होनी चाहिए। तो डेट ऑफ रिकॉर्डिंग सभी लोग अच्छे से देख लेना, बाद में कोई कंफ्यूजन मत रखना। अब वैकेंसी देखो यहाँ पे, अगर आप टोटल वैकेंसीज की बात करोगे तो आपका जो डिपो है इसमें नदर्न रीजन में 1063 वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा है ये आपका। अगर हम एफसीआई की बात करें सिर्फ नदर्न रीजन में है ये आपका। और जो जनरल है इसके लिए 463। अच्छा, जो कोई भी ग्रेजुएट आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री की हो तो आप डिपो के लिए और जनरल के लिए इन दोनों के लिए ही एलिजिबल होते हो। अकाउंट्स के लिए तो फिर वो बीकॉम वगैरह आपका आ जाता है। अभी देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें हैं, किसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। फिलहाल वैकेंसीज देखो, अब अगर हम सदर्न जोन की बात करें तो सदर्न जोन में आपका जो डिपो की वैकेंसीज हैं वो 435 हैं, और जो जनरल वैकेंसीज हैं आपका वो है 155। फिर जेई सिविल इंजीनियरिंग की 5 है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की 8 है। देन हम ईस्ट जोन की बात करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये डाउट है कौन से जोन में कौन सा वाला एरिया आता है, कौन से स्टेट आते हैं, तो एक बार कमेंट कर देना, फिर आपको एक छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ही मैं सारी अपडेट दे देता हूँ। बार बार वीडियो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, है ना, बार बार। तो पेनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो अपने चैनल का नाम है ना, वही आप जाके अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। उसमें 19K के लमसम सब्सक्राइबर हैं, उसको ही ज्वाइन करना, ठीक है, बाकी थोड़े फेक भी हैं तो इसको ही ज्वाइन करें। देन अगर हम ईस्ट जोन की बात करें तो ईस्ट जोन में आपका AG3 जनरल में आपका 185 है और डिपो में 283 है। बाकी रिस्पेक्टिवली आप इसको पॉज करके भी देख सकते हो। वेस्ट रीजन में अगर हम बात करें तो आपका 258 है, किसमें, ये डिपो में। देन 296 इसमें टेक्निकल में ज़्यादा दी हुई है यहाँ पे, अगर हम वेस्ट जोन की बात करते हैं। अब आगे यहाँ पे आप नॉर्थ ईस्टर्न जोन को भी देख सकते हो, पॉज करके देख लेना। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे कम है, लेकिन अगर हम पीछे कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा ही है। ठीक है, नॉर्दर्न रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी, क्योंकि यहाँ पे एफसीआई ने काफ़ी काम किया है। ये जो कोविड का टाइम आया ना, इसमें एफसीआई ने बहुत अलग अलग ऑफिस भी खोले हैं कोविड-19 के टाइम, और काफ़ी हेल्प भी करी। इस वजह से इनकी वैकेंसीज इस बार आपको ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, और एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, उसकी बात अभी देखते हैं। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लो। जेई सिविल के लिए ऑफ कोर्स आपको सिविल इंजीनियरिंग चाहिए होगी, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल रिस्पेक्टिवली चाहिए होगी। ठीक है, और स्टेनो के लिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड, और स्टेनो टाइपिंग आपकी 40 WPM होनी चाहिए, और जो शॉर्ट हैंड है वो आपका 80 WPM का होना चाहिए। ठीक है, AG3 जनरल के लिए आपको बस ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ऊपर ही बताया था। इसमें आपको बीकॉम चाहिए होगा अकाउंट्स में। टेक्निकल के लिए आपका बीएससी इन एग्रीकल्चर चलेगा, ठीक है, या फिर आपने बीएससी की हो बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंस में। ठीक है, और डिपो के लिए अगेन आपका ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी जाती है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सॉर्ट अगर हम जॉब की बात करते हैं वो आपका डिपो और जनरली है, बिकॉज नॉर्मल ग्रेजुएशन कई सारे बच्चों ने की होती है, तो उसके हिसाब से आपका यही चलता है। अब रिजर्वेशन आपका वही रहेगा जो सारी की सारी सेंट्रल जॉब्स में होता है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर हम इसमें ऑनलाइन टेस्ट की बात करें तो आपके दो फेजेस होंगे।
पहला वाला जो फेज़ होगा वो सारे के सारे पोस्ट के लिए आपका कॉमन होगा, बी इट आपका कोई भी आपने टेक्निकल के लिए अप्लाई किया है, डिपो के लिए किया है, जनरल के लिए किया है, किसी के लिए भी किया हो। इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे और यहाँ पे देखना आपका सेक्शनल टाइमिंग होती है 15 मिनट्स की। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मिनट और सॉरी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स एंड 15 मिनट। सेम आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए अब यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है जनरल स्टडीज का, ये अलग से ऐड किया गया है। पहले आपका जो एग्जाम होता था उसमें बस यही 3 सेक्शंस आया करते थे। तो अब ये जो सेक्शन है आपका अगेन यह आपका टीसीएस पैटर्न पे रहेगा, जो टीसीएस एग्जाम कराता है, बिकॉज आईबीपीएस में तो ऐसे एज सच जीके क्वेश्चंस आते नहीं है, बैंकिंग के एग्जाम कराता है वो तो करंट अफेयर वैसा आता है। तो इसके लिए आपको जीके पेनेशिया सीरीज को फॉलो करना पड़ेगा जो यूट्यूब पे आती है। इसकी वीडियोस थोड़ी सी कम होती है, फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होती है, बट इसमें जो भी चीज़ें बताऊं उनको आपको 100% करना ही है, क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट हुए हैं क्योंकि। अब इन द फेज 1 ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपका जो फेज 1 होगा उसमें 1 मार्क मिलेगा, अगर आप करेक्ट करते हो, इनकरेक्ट कर देते हो तो 1/4 आपका डिडक्ट हो जाएगा। नाउ फेज 2 आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सीधा मैं बात करूंगा सीधा जनरल वाला जो पेपर है, जनरल वाले के लिए आपका जो पेपर 1 है वही आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है। और वेट, अगर मैं आपसे बात करूं पेपर 1 क्या है बेसिकली, तो पेपर 1 का पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ जाएगा। जो आपने अभी सब्जेक्ट देखे हैं ना ऊपर, मैंने आपको प्री का फेज 1 का जो बेसिकली एग्जाम होता है वैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखो, आपका डिपो के लिए भी सिर्फ पेपर 1 देना है। अब पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 है क्या, है ना? अरे भाई नीचे क्यों नहीं आ रहा है? देखो, पेपर 1 आपका क्या है बेसिकली, इसमें 120 क्वेश्चंस होंगे जो कि एक एक मार्क्स के होंगे, यानी कि आपके मैक्सिमम मार्क्स 120 होंगे और ये 90 मिनट का एग्जाम होगा। पेपर 1 की डिटेलिंग की बात कर लेते हैं, तो उसमें इंग्लिश जो है आपका अगेन देखोगे आप तो इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये 20-25 मार्क्स का आना है। लेकिन अब यहाँ पे जो जीके का सेक्शन आपका पूछा जाएगा वो 45 क्वेश्चंस का होगा और 45 मिनट आप 45 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। अब इसमें जो आपको साइंस के क्वेश्चंस दिखेंगे वो अच्छे लेवल के दिखेंगे, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल स्टडीज बेसिकली हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल साइंस अप टू 10th क्लास आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आएंगे। इन्होंने काफ़ी अच्छा किया कि जो जीके है इसके अंदर भी एक बाइफर्केशन इन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि हम किस में से कितना पूछने वाले हैं। यानी कि जो क्वेश्चन है उसमें से आपके 25 यहाँ से आएंगे और 10 यहाँ से आएंगे, 5 यहाँ से, तो आपके पास एटलीस्ट ये आइडिया है कि आप कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसके लिए काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी एफसीआई के एग्जाम के लिए, ठीक है? तो फिलहाल भाई ये चीज़ें हो गई। अब क्या है आपका देखो, फेज 2 तक की जो कहानी है आपका, ये तो जो डिपो और मटेरियल है उनके लिए पेपर 1 है ही सही। बाकी की जो पोस्ट है ना उनके लिए पेपर 1 तो करना ही है, पेपर 2 भी होगा उनके जो भी उनकी पर्टिकुलर स्ट्रीम होगी उसके अकॉर्डिंग। बाकी स्टेनोग्राफर के लिए आपका एक पेपर 3 भी होगा जिसमें आपका इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। भी बोलने का मतलब ये है उसमें पेपर 2 नहीं होगा, पेपर 3 ही होगा, ठीक है? स्टेनोग्राफर के लिए, जिसमें आपका कंप्यूटर अवेयरनेस वगैरह पूछी जाएगी, एमएस ऑफिस की चीज़ें होंगी उसमें। और देखो यहाँ पे ये आप एक बार अगर पॉज करोगे तो एग्जाम सेंटर भी देख पाओगे, अलग अलग जगह आपको एग्जाम सेंटर दिए गए हैं, ऑलमोस्ट पैन इंडिया आपका सेंटर इसमें होते हैं। जो भी आपके आसपास होंगे ना वो होते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये तो आपको पता ही है क्या क्या ले जाने हैं, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना, वहाँ बताऊंगा। और ये देखो आपका एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा 6 सितंबर 2022 से और 5 ऑफ अक्टूबर 2022 तक आपका ये करवाया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आपको अनाउंस कर दी जाएगी, जो भी डेट होगा एग्जामिनेशन की उसके 10 दिन पहले आपको मिल जाएंगे। और ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है वो जनवरी 2023 में आपका ये एग्जाम होगा। तो ये बात याद रखिएगा, जन 2023 में एग्जाम हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है? जहाँ तक अभी तक की चीज़ें लग रही हैं तो ये है। और आपको अब एग्जामिनेशन डेट आपके पास में है, सिलेबस आपके पास में है, सारी की सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं। अब कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछना, बाकी का सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।